गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक वे। पहले हमने बात की थी जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिसीज। अब हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिसीज कि जनरल हमने कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और स्पेसिफिक वे क्या है जिससे हम इन्फेक्शियस डिसीज से अपने आप को बचा सकते हैं। तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। द इम्यून सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेसिफिक वे के अंदर आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ये हमने पहले भी बात किया था। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको डिसीज नहीं होगी। तो अब ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव कौन करेगा, यानी कि उसको इम्यून सिस्टम कैसे फाइट करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। क्योंकि जो भी फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीजेंस। चाहे वो पैथोजन हो, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपकी बॉडी के अंदर जा रही है तो उनको हम बोलते हैं एंटीजेंस। तो उन एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है। अब वो किस फॉर्म में फाइट करता है, क्या बनाता है वो बनाता है एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज कौन बनाती हैं, WBC। ठीक है। अब ये जब वो एंटीजन एंटर करता है तो ये WBC क्या करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं और उसको मार देती हैं। तो पहली बार जब वो कोई भी माइक्रोब एंटर करेगा तो उस टाइम पर एंटीबॉडीज नहीं बनी होती। तो चांस है कि वो डिपेंड करेगा कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। तो अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आपको वो डिसीज हो जाएगी। पर सेकेंड टाइम अगर वही माइक्रोब दोबारा से अटैक करने आता है तो वो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम के मेमोरी में आ जाता है। तो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। तो सेकेंड टाइम अगर वो पैथोजन अटैक करता है तो वो एंटीबॉडीज उसको मार देती हैं और डिसीज नहीं होती। तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव कौन कर रहा है कि एंटीबॉडीज बनानी है, ये होता है जब आपको वैक्सीन दी जाती है, यानी वैक्सीनेशन प्रोग्राम कराया जाता है। आपने देखा ना कि बचपन में आपको भी बहुत सारे इंजेक्शंस लगे थे, वैक्सीन्स लगे थे। बेसिकली वो वैक्सीन क्या होता है, डेड फॉर्म में या वीक फॉर्म में पैथोजन को आपकी बॉडी के अंदर एंटर करा देते हैं जो डिसीज स्प्रेड नहीं कर सकता। तो उसको आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। किस लिए, ताकि आपकी बॉडी में वो डिसीज ना हो, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए। क्या करके, एंटीबॉडीज बना के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर हम ये पढ़ लेंगे एक बार। पोलियो वैक्सीन। अब पोलियो को इरेडिकेट कर दिया, खत्म कर दिया, बिल्कुल सबको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई थी। तो उस पोलियो के अंदर, पोलियो कौन फैलाता है, जो पोलियो फैलाता है माइक्रोब, यानी जो वायरस पोलियो फैलाता है, उसको डेड और वीक फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिया। अब क्या होगा, अगर वो पोलियो वायरस फिर से आता है अटैक करने, तो बॉडी के अंदर क्या है, वो चला गया है, तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट क्या बना ली, एंटीबॉडीज। तो अब वो वायरस अगर अटैक करेगा तो एंटीबॉडीज पहले से बनी है, तो क्या होगा, आपको वो डिसीज नहीं होगी। इसी तरह से जितनी भी वैक्सीनेशन कराई जाती है वो इसीलिए कराई जाती है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए एंटीबॉडीज बना के कि कोई भी पैथोजन आएगा तो वो उसको मार देंगे। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम को एक्टिव कराने के लिए वैक्सीनेशन कराया जाता है। और ये जो एक्टिव होता है और एंटीबॉडीज बनाता है, फाइट करता है, ये कहलाता है इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग ए वैक्सीन इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कराना। और वो वैक्सीन के अंदर क्या है, डेड और वीक फॉर्म ऑफ पैथोजन। और इम्यूनाइजेशन क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना कि वो उसके अगेंस्ट क्या बना ले, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं ये। द इम्यून सिस्टम नॉर्मली फाइट्स ऑफ माइक्रोब, माइक्रोब से लड़ता है। द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर स्पेशलाइज्ड इन किलिंग इन्फेक्शन इन किलिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब्स। किलिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब से फाइट करने के लिए वो तैयार रहती हैं, उसको मारती हैं। वो स्पेशलाइज होता है हमारा इम्यून सिस्टम कि वो इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को मार सके। That is why we don't always fall sick on coming in contact with infectious person. हमेशा हम बीमार नहीं पड़ जाते, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना वर्क करता है कि कई बार कोई पर्सन हमारे पास भी आ जाता है, कोई बैठ भी जाता है, तो हर बार हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर लेता है, हमको प्रोटेक्ट कर देता है। As soon as an antigen enters the body, एंटीजन क्या है, जो फॉरेन पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है वो होता है एंटीजन बॉडी। दीज सेल्स कम इनटू प्ले। ये कौन सी सेल्स, एंटीबॉडीज, उसके साथ फाइट करने आ जाती हैं। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। द इम्यून सिस्टम नॉर्मली फाइट्स ऑफ माइक्रोब, इम्यून सिस्टम माइक्रोब से लड़ता है। द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर स्पेशलाइज्ड, जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं इन किलिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब, माइक्रोब को मारने के लिए।
That is why we don't always fall sick on coming in contact with infectious person. As soon as an antigen enters the body, these cells come into play. ये सेल उससे लड़ने आ जाती हैं. It is done by immunization. ये immunization के थ्रू होता है, which is a process of introducing a weakened pathogen. यहाँ पर weak form में एक pathogen को enter कराया जाता है inside the body of the host to make his her immune system to produce antibodies. क्या बनाने के लिए? एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज. एंटी मीन्स अगेंस्ट, बॉडी उसकी बॉडी के अगेंस्ट बनाने के लिए, क्या? उसको मारने के लिए. एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती हैं ताकि वो उसको मार सकें अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिसीज, सो दैट द नेक्स्ट टाइम इवन इफ द डिसीज विल स्ट्राइक द होस्ट बॉडी विथ फुल विगर, द बॉडी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ दीज एंटीबॉडीज. कि अगर वो कितना भी स्ट्रांग होगा और वो आपकी बॉडी को स्ट्राइक करता है, आपकी बॉडी को अटैक करता है और आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना रखी हैं, तो आपको वो डिसीज नहीं होगी. ठीक है, तो ये है कि कोई भी फॉरेन पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजेंस. और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडीज. ठीक है, तो ये हम स्पेसिफिक वे क्यों? क्योंकि हर एक डिसीज के लिए आजकल आपने देखा ना, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है बच्चों का, उसमें जो है वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है ताकि उसको वो डिसीज़ ना हो. तो इसमें DPT, BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सारे वैक्सीन्स लिए जाते हैं. उन वैक्सीन्स में क्या होता है? डेड और वीक फॉर्म में पैथोजन होता है जो उसको डिसीज़ को फैलाता है. वो काम इसलिए होता है कि एंटीजन को एंटर करा दिया, बॉडी प्रिपेयर कर ले एंटीबॉडीज बना के, ताकि वो पैथोजन एंटर करे तो उसको वो पहले से ही मार दे और वो डिसीज ना हो. ठीक है, क्लियर हो गया? तो इट इज डन बाय इम्यूनाइजेशन. इसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, विच इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए वीकेंड पैथोजन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट टू मेक हिज हर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ताकि वीक फॉर्म में उसको वैक्सीन को वैक्सीनेशन करा दिया तो इम्यूनाइजेशन में क्या होगा? हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बना लेगी? एंटीबॉडीज. So that the next time even if the disease will strike the host body with full vigor, जितने भी तेजी से स्ट्राइक करेगा हमारी बॉडी एबल है उससे प्रोटेक्ट करने को हमारे को, और वो डिसीज नहीं होगी. तो यहाँ पर मैंने कुछ वैक्सीन के नाम लिखे हैं जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लगाई जाती हैं. BCG, इसकी फुल फॉर्म है बेसिलस कैलमेट-गुएरिन. हेपेटाइटिस B आजकल ये भी उसमें जुड़ गई है. DPT, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, 3 डिसीज से प्रोटेक्ट करती है. पोलियो वैक्सीन, ये सबने सुना होगा. तो ये सारी जो वैक्सीन्स हैं, पोलियो तो अब इरेडिकेट हो गई है, पर ये सारी वैक्सीन्स अवेलेबल थी जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ज़रूरी लगाई जाती थी. तो ये आपको समझ में आया होगा कि स्पेसिफिक वे क्या है, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं और क्या तरीका है जिससे हम अपने आप को डिसीज से बचा सकते हैं. तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब.